हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे, मैं भी बेहतर हूँ पहले से। तो कैसे हो ये सब मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहें तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और ये हम देख रहे हैं पार्ट 43। तो पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था आपको पता ही होगा, पर फिर भी शायद भूल गए हो। कल मैंने गैप जो लिया था तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हमने ये देखा था कि जो हमारी अनुप्रिया थी वो सुशांत भैया के पास बैठी हुई थी, और वहाँ पे हमारी जो ईवा थी वो रेडी होकर आती है। हर एक इंसान उसे देख रहा था। उसने ना इतना अच्छा लहंगा पहना हुआ था, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, या कह ढा रही थी भाई, उस तरह का था। तो वो वहाँ पे जाके हल्दी लगाने मतलब जाती है ईवा। तो ये दोनों पास में ही थे, तो इनका ना हाथ थोड़ा सा टच हो जाता है हल्दी के। हल्दी जिसमें थी ना, उसमें ना ये दोनों एक साथ ही हाथ डाल देते हैं, इस वजह से इनका हाथ टच हो जाता है। तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ा सा होता ना कि भाई सडनली टच हो गया, और दोनों ही रिलेशनशिप में है, तो वो थोड़ा सा, और फाइट भी हो रखी है उनकी, इसलिए वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यही चल रहा था इनका, और फिर वो हल्दी लगाती है ईवा। अनुप्रिया उसे ही देख रही थी। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी अनु है वो अभी भी वहीं पे बैठी हुई है सुशांत भैया के साथ फ्लोर पे। और हमारे जो ताऊ जी थे, वो उनके पास ना एक लड़का खड़ा हुआ था बहुत इज्जत के साथ, बहुत ही हैंडसम था। ताऊ जी उसको बुलाते हैं, या कुछ इशारा करते हैं। वो होता ना फैमिली टाइप के लड़के जो बिजनेस संभालते हैं, उस तरह का वो लड़का था। बहुत ही हैंडसम था वो, बहुत ही अच्छे, वो बोलते ना बहुत ही अच्छे उसके बाल, वेल ड्रेस्ड, उस तरह का बंदा था वो। ताऊ जी जो थे ना, वो ताऊ जी भाई अनु को आवाज़ देते हैं कि अनु बेटा, बहुत ही प्यार से बोलते हैं उस वक्त कि अनु बेटा इधर आओ ज़रा। अनु तुरंत ना मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, और वो फिर देखती है, तुरंत देखती है वो, और कहती है जी ताऊ जी आ रही हूँ आ रही हूँ। पर जो हमारी ईवा थी वो भी तुरंत न तुरंत मुड़ती है ताऊ जी की तरफ। वो हल्की सी स्माइल कर रहे थे, और जैसे ही अनु जाती है ना, अनुप्रिया जैसे ही जाती है, ताऊ जी उस लड़के से बहुत ही प्यार से मिलवा रहे थे हमारी अनुप्रिया को। वो कहते हैं ये आरुष है, ये बैंक में जॉब करता है, बहुत अच्छा लड़का है। वैसे तो हमने बेटा आपके लिए पसंद किया है ये, लेकिन तुम दोनों बात कर लो। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर अभी मिल लो, आगे सोचेंगे इसके बारे में। पर अनु बेटा, अगर पसंद आए आरुष तो बता देना, वरना कोई बात नहीं है, वो ऐसे बोल देते हैं। और आरुष ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है ये, हम बहुत टाइम से इसको जानते हैं। तो बेटा बात करो आप दोनों, ठीक है आरुष। और ये सारी चीज़ें ईवा देख रही थी। ईवा को वहाँ कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, बिकॉज म्यूज़िक इतना लाउड था, बट वो समझ पा रही थी यहाँ पे चल क्या रहा है। भाई बच्ची तो है नहीं, सब कुछ समझ आता है। और शादियों में अक्सर यही होता है भाई, लड़कियाँ लड़के जो भी जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े पहन के, समझ लो उनके पेरेंट्स लेकर जा रहे हैं ना, तो वो इसीलिए लेकर जाते हैं बिकॉज शादी, रिश्ते, यही सब होता है शादियों में। इसलिए भाई मुझे तो पसंद ही नहीं है शादियाँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं लेके जाते, वो खुद ही नहीं जाते। मुझे शादियाँ नहीं पसंद है। चलिए फिर हम जो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ऐसा था कि जो हमारी ईवा थी ना, उसे सारी चीज़ें समझ आ रही थी। उसके हाथों में जो हल्दी अभी भी लगी हुई थी भाई, वो हल्दी वल्दी को साफ भी नहीं करती है, पर अपनी फिंगर्स को वो एकदम बांध लेती है भाई, टाइट कर देती है बहुत। और वो जो हल्की सी स्माइल दे रही थी ना, वो स्माइल कहीं गायब सी हो जाती है।
आंखें उसकी सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया के ऊपर, वो बस देखते जा रही थी और अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, ताऊ जी ज़्यादा हो रहा है, मेरा सब्र ना टूटे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जब तक बर्दाश्त कर रही हूँ कर रही हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनु उस लड़के के साथ फॉर्मल हाय हेलो वैसे ही स्माइल कर रही थी, बहुत अच्छे से, यही सब। आरुष आरुष साइड में खड़ा था, मतलब वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे कुछ, लेकिन जो आरुष था ना, आरुष ही ज़्यादा बोल रहा था। वो कुछ बातें कर रहा था या अनुप्रिया को जानने की कोशिश कर रहा था। ये सब वो ट्राई कर रहा था कि लड़की कैसे इम्प्रेस हो जाए। शायद आरुष को अनुप्रिया पसंद आ चुकी थी। और उसी टाइम ना राधिका ईवा के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो होता ना कंधे में शोल्डर में थोड़ा शोल्डर को मारना, वो वैसे करती है और वो कहती है, ओहो आज तो कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है। वैसे ईवा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में, वाकई मेरा दिल तुम्हारे ऊपर फिर से आ रहा है, क्या करूँ मैं। ये वो कान में बोलती है बात, पर ईवा ना उस बात पे रिएक्ट ही नहीं करती है। उसकी आंखें अभी भी सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया को ही देख रही थी। फिर सुशांत भैया बोलते हैं, राधिका तुम कब लगाने वाली हो मुझे हल्दी, और तुम इतनी लेट आई हो, ये बदला मैं लूँगा तुमसे, देख लेना। तुम मेरी बहन हो ना, मुझे तो कभी कभी लगता है तुम मेरी बहन ही नहीं है। वो कहती है, अरे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं लगाऊंगी ना। राधिका ना बॉल को उठाती है और वो भी हल्दी लगाने लगती है। ईवा के बिल्कुल पास भाई वो खड़ी हो जाती है लगाने के बाद। और फिर वो आती है तो जो ईवा की जो बाहें थी ना भाई, उनको वो होल्ड कर लेती है, ऐसे जैसे होते ना वो दोस्त कर लेते हैं, पर वो तो दोस्त भाई अलग ही दोस्त थी ना। बहुत ही अलग तरीके से उसने पकड़ लिया था ईवा को, पर ईवा वहाँ पे भी कुछ बोल नहीं रही थी। आसपास सब वैसे ही हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, लोग हल्दी लगा रहे थे सुशांत को। और जो अनु थी भाई, वो वैसे ही बातें सुनती जा रही थी, पर वो बोल कुछ नहीं रही थी आरुष से, बस कर रही थी। फिर अनुप्रिया सडनली ना 1-2 सेकंड के लिए देखती है ईवा की तरफ, और वो देखती है कि जो राधिका थी ना, वो को ईवा को ऐसे पकड़ के खड़ी हुई है, ऐसे बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो दोनों। उसको थोड़ा सा ना अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, पर वो चेहरे पे नहीं दिखाती है। वो थोड़ी देर बाद जब वो फिर से देखती है, तो उसके अंदर एक फिर से ख्याल आता है कि सच में क्या मैं सच में वो थर्ड पर्सन हूँ, तीसरी इंसान हूँ क्या, मैं ही बीच में आ गई क्या यार। उसे ना उस वक्त ऐसा लग रहा था, क्या मैं ईवा को खो रही हूँ। ईवा भी बस उसे ही देख रही थी। वो देखती है कि अनु आज किसी और के साथ खड़ी हुई है, जबकि उसे मेरे साथ होना चाहिए था। वो भी मन ही मन में सोचती है, क्या इतनी दूरियां आ गई हैं अनु हमारे बीच, कि कोई बात भी नहीं हुई फिर भी इतनी बातें आ गई। जहाँ पे खामोशी है पर अंदर बहुत सारी बातें हैं, पर हम दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पा रहे, या हम एक दूसरे को देखना तक नहीं चाह रहे। अगर मैं चाहती भी हूँ तुमसे बात करना, तो तुम मुझसे भाग रही हो। क्या क्या इतना ही प्यार था? क्या बस यही था कि कुछ दिन में तुम आए और फिर चले गए और आज किसी और के साथ खड़े हो? आई नो ताऊ जी ने बोला है, बट तुम्हें तो सोचना चाहिए ना अनु। ये सारी चीज़ें वो खुद से अंदर ही अंदर बोल रही थी, और अनु बस यही देख रही थी कि भाई वो तो अब राधिका के साथ खड़ी हुई है, जबकि मेरे साथ होना चाहिए था। इन दोनों के बीच ये गलत फहमी ऐसे ही चलती रहती है। और ताऊ जी बहुत खुश थे कि अनु ने उनकी बात मान ली थी। फिर राधिका ना थोड़ा सा हट गई थी, पर खड़ी साथ में ही थी। पर वो देखती है जब ईवा अनु को देख रही है, तो वो थोड़ा सा
आगे आती है करीब, उसको फिर से वैसे ही पीछे से बैक हग करने की कोशिश करती है, बट ईवा ईवा ना फाइनली भाई, ईवा बोल देती है एक्सक्यूज मी मिस राधिका, और वो वहाँ से सीधा चली जाती है। सबको सबको भाई, वो किसी को नहीं देखती है, सबको क्रॉस करते हुए वो निकल आती है। और वो आकर खड़ी हो जाती है भाई सीधा उन दोनों के बीच में, जो आरुष और अनुप्रिया थे ना, उनके बीच में आकर वो खड़ी हो जाती है और आरुष को थोड़ा सा वो साइड कर देती है। भाई आरुष भी वहाँ पे क्या बोलता, भाई लड़कियों से बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है ना, जब शादी वादी में हो या कहीं भी हो भाई, खड़े हैं और बीच में लड़की आ गई, जबकि वो उनके घर की गेस्ट ही है। ईवा बस अनु को ही देख रही थी, वो कुछ भी नहीं देख रही थी कि क्या है, कौन है, कैसा है, उसे उससे कोई भी मतलब नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था। और वो अपना हाथ एक आगे बढ़ाती है अनु की तरफ और कहती है, डांस करें मिस अनु, मिस प्रोफेसर। बहुत ही प्यार से, पता नहीं वो क्या सोच के गई थी, बहुत ही प्यारी स्माइल कर रही थी, पर उसकी आंखों में एक वैसा था, होता है ना कि भाई चलो तुम्हें बताती हूँ, वो गुस्सा या चैलेंज टाइप का कुछ होता है ना आंखों में, कि चलो तो सही तुम, उस तरह का था। ईवा उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे बस वो पूछती है, ये परमिशन उससे नहीं लेती है कि चलना है कि नहीं चलना है, ये तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अनुप्रिया को पकड़ती है और खींच लेती है स्टेज की तरफ, और खींचती हुई लेकर वो चली ही जाती है। और ईवा ना बहुत तेज बोलती है, डीजे सॉन्ग प्ले करो, बजाओ गाना। भाई ऐसे बोलती है और हाथ वो करके ना, हाथ करके घुमा कर बोलते हैं ना कि बजाओ गाना, वो उस तरह से बोलती है। और भाई डीजे कुछ सोचता ही नहीं है, वो प्ले करता है बोले चूड़ियाँ। भाई वो गाना जैसे ही बजता है ना, जितने भी गेस्ट थे जो भी थे भाई, वो चिल्लाने लगते हैं, वो ऐसे करके मतलब चेयर करने लगते हैं सब। और हमारी ईवा वो भयंकर भाई, भयंकर डांस करना स्टार्ट करती है। और कहीं वो ठुमका मार रही थी अनुप्रिया को, तो कहीं कुछ वो परेशान कर रही थी अनुप्रिया को, लेकिन वो गजब का डांस करती है, बहुत झूम के डांस करने लगती है। सबको लग रहा था कि भाई जो हमारी ईवा है वो मस्ती कर रही है, पर भाई वो मस्ती नहीं कर रही थी, वो सच में अपनी बंदी को बंदी समझकर ही उसके साथ डांस कर रही थी। पर कुछ लोग समझ जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग थे जो समझ रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो जो अनु थी वो पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है और वो कहती है, ईवा क्या कर रही हो, ये सब सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं डांस। ईवा डांस करते हुए ही क्लोज आती है और कहती है, स्माइल प्लीज मिस प्रोफेसर, सब देख रहे हैं ना, तो हंसती रहो और मैं जैसा कर रही हूँ मेरा साथ देती रहो। और फिर वो अनुप्रिया को थोड़ा और अपनी तरफ खींच लेती है, भाई बहुत टाइट पकड़ लेती है वो उसको। फिर अनु को भी साथ में नाचना ही पड़ता है, अनु भी साथ साथ में उसके स्टेप्स को फॉलो कर रही थी और साथ में डांस कर रही थी। और ईवा वो तो है ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो था ना उस तरह थोड़ी सी नॉटी टाइप की वो थी, इसलिए वो ना डांस कर करके ना अनु को अपनी तरफ इतना ज़्यादा क्लोज कर लेती है, भाई खींच लेती है वो अपनी तरफ, और बार बार अनुप्रिया को वो छेड़ती जा रही थी। वो वैसे दिख रहा था ना कि भाई होता है कि तुम ना बिना मेरी तरफ देखे कोई मूव नहीं कर सकती, तुम कहीं जा नहीं सकती, करना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ डांस। तो वैसा ही वो कर रही थी, बार बार अपनी तरफ खींच ले रही थी। अनु बार बार भागने की कोशिश तो करती है, पर वो भागने नहीं देती है उसको, बार बार वो पकड़ ले रही थी। और करीब आके पता है क्या, एक बार वो बोलती है कि ना 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 मिस प्रोफेसर, भाग नहीं सकती इस बार तुम। और दूसरी तरफ राधिका, भाई राधिका थोड़ी सी वो होता ना कि एकदम जम गई थी वो एक जगह पे, उससे ना वो सब देखा नहीं जा रहा था, फोरहेड को चढ़ाकर एकदम खड़ी हुई थी वहाँ पे वो। और जो ताऊ जी थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, ये कर क्या रही है, ईवा को क्या हो गया है। और आरुष
वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये चल क्या रहा है। पर जो राधिका की मॉम थी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि ईवा को ऐसे देख रही है हंसते खेलते हुए, वो बहुत खुश थी। फिर ना सॉन्ग में एक ऐसी लाइन आती है, बोल नहीं सकती हूँ भाई, तो जो ईवा थी ना, वो अनु के हाथों को ऊपर उठाती है और भाई फिर वो घुमा देती है, और भाई लोगों की तालियां गूंज जाती हैं, सब बहुत ज़्यादा मतलब तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि वो स्टेप बहुत अच्छा था। और कहीं पे ऐसा सॉन्ग बज रहा था, मतलब कहीं पे ऐसी लाइंस आ रही थी, तो वो जैसे होता ना कि वो थोड़ा सा दिल वाली, तो भाई वो अपने चेस्ट पे हाथ रख देती थी अनुप्रिया का पकड़ के। ये सारी चीज़ें वो कर रही थी, बार वो हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, बहुत परेशान करी थी, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। भाई जैसे ही जो ईवा थी ना करीब आ रही थी, तो अनुप्रिया की सांसें रुक जाती थी कि वो इतना पास आ जाती थी ना। तो बट ईवा उस वक्त सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में, वो सच में खुश दिख रही थी, ये देख कर ना अनुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर भाई बोले चूड़ियाँ ख़त्म होता है, और तभी ना जैसे ही ख़त्म होता है, राधिका भाई वो होता ना स्लोली स्लोली ताली बजाते हुए वो आती है स्टेज पे, और वो कहती है नाइस परफॉर्मेंस ईवा, बट अब हम डांस करें रियल वाला। तो भाई जो गेस्ट थे वो सभी फैमिली मेंबर्स वो करते हैं, ओ बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। ईवा थोड़ा सा वो होता है ना, तिरछी निगाहों से देखती है और कहती है, तो मिस राधिका ये चैलेंज है क्या? हम्म। तो राधिका कहती है यस, चैलेंज, देखते हैं कौन जीतता है। भाई अपनी अनुप्रिया वो साइड हो जाती है, पर उसको अच्छा नहीं लगा था ये, माना कि राधिका उसकी बहन थी पर ईवा उसकी बंदी थी भाई, वो नहीं चाहती थी कि डांस ईवा इसके साथ करे, पर वो हट जाती है भाई, फैमिली है। डीजे का बीट बदल जाता है भाई, वो ढोल मिक्स वाले सॉन्ग्स नहीं होते, वो भयंकर वाले वो सॉन्ग बजना स्टार्ट होते हैं। और डांस करते करते ना राधिका जानबूझ कर ईवा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, वो एकदम आग लगाने वाला डांस कर रहे थे, दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे, फिर बहुत प्यारा सॉन्ग बजने लगता है वहाँ पे। तो वो दोनों ना वैसे होता है कि अपने जो कंधे होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं उस तरह का, तो कहीं कमर को पकड़ना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और भाई कहीं राधिका को घुमा दे रही थी ईवा, तो ईवा कभी अनुप्रिया, अरे वो क्या बोलते हैं, ईवा कभी राधिका को, ये सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। और जो पब्लिक थी ना भाई, मतलब जितने फैमिली मेम्बर्स थे वो भयंकर चिल्ला रहे, वाह वाह क्या बात है, मतलब क्लैप्स क्लैप्स ही हो रहे थे भाई, सारे तालियां बज रही थी, बहुत तेज चिल्ला रहे थे सब। अनुप्रिया अनुप्रिया हमारी भाई वो साइड में खड़ी हुई, और उससे अभी भी कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था भाई, वो बंदा ना चेप हो चुका था, पर वो जो भी बोल रहा था ना वो अनुप्रिया सुन भी रही थी नहीं भी सुन रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसकी नज़र तो बस एक ही जगह रुकी हुई थी, राधिका और ईवा के ऊपर, कि राधिका कैसे उसको टच कर रही है, वो ये सारी चीज़ें ही नोटिस कर रही थी। राधिका राधिका भाई इस बार ना ईवा के कमर पे जैसे ही वो बहुत अच्छे से पकड़ती है ना, अनुप्रिया को भयंकर गुस्सा आ जाती है, वो हल्का सा ही था पर अनुप्रिया के लिए बहुत था। और राधिका राधिका तो वैसे भी जलाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, वो ईवा के सामने बिल्कुल उसकी कमर को टच करते हुए डांस कर रही थी भाई, बहुत स्लोली स्लोली। और जैसे ही वो कमर पकड़ के बहुत स्लोली डांस करना स्टार्ट करती है, पब्लिक करती है, वो क्या बात है, ऐसे करके करने लगते हैं भाई, जो ये होते हैं ना फैमिली मेम्बर्स और जो रिलेटिव, ये सारे करने लगते हैं। ईवा हल्की सी स्माइल करती है, पर उसकी आंखें ना ढूंढ रही थी अनुप्रिया कहाँ गई। अनुप्रिया को वो देखती है, 1 मिनट के लिए उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये कितनी ज़्यादा जल रही है अनुप्रिया। तभी जैसे ही राधिका दूर होती है वो फिर से क्लोज आती है, और भाई इस बार वो ईवा के बहुत पास आती है और फिर उसको घुमा देती है, इस बार कमर को पकड़ के घुमाती है वो। तो इनका डांस ऐसे चल रहा था, तभी ना जैसे ही ये होता है अनु सीधा डांस फ्लोर पर आकर चढ़ जाती है भाई, उसको गुस्सा आ गया था इस बार, वो कुछ भी नहीं देखती है क्या है कैसा है, मतलब डांस चल रहा है, कौन सी पार्टी है, वो बस अनु ना ईवा का हाथ पकड़ती है, बहुत वो होता है ना हक से हाथ पकड़ती है, और भाई वो
शायद शायद ना वो सब भूल गई थी कि वो कहाँ पे है। इधर डांस एकदम रुक जाता है। राधिका राधिका वहीं पे खड़ी हो जाती है, वो देखने लगती है और ताऊ जी भी खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और आरुष, उसको कुछ समझ नहीं आता भाई, कुछ उसको समझ ही नहीं आता। अनु किसी को नहीं देखती है, बस ईवा को ही देख रही थी और बिना कुछ कहे वो उसका हाथ खींचकर डांस फ्लोर से नीचे ले आती है, उतर जाती है और भाई वो सीधा उसे कॉरिडोर की तरफ लेकर चली जाती है। कहाँ गाना बज रहा है, कहाँ क्या है, वो कुछ भी नहीं देखती। बहुत जल्दी जल्दी वो मतलब उसको लेकर जा रही थी ईवा। ना ही वो होता ना कि भाई उसकी ईवा की ना सांस फूल रही थी। फिर ईवा बोलती, अनुप्रिया मिस प्रोफेसर क्या क्या, हाँ। अनु रुकती है और ना उसे वॉल में लगा देती है भाई, गुस्से में। इतनी ज़्यादा वो गुस्सा थी ना। और वो बहुत ही स्लो वॉइस में, वो लो वाली वॉइस होती ना उस तरह की, मतलब कैसे बोलूँ मैं, ऐसे वो बोलती है कि तुम्हें तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना, हम्म? तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ईवा। फिर हमारी ईवा ईवा थोड़ा सा रुकती है और फिर वो कहती है, ओह, तुम्हें फ़र्क पड़ा है या तुम्हें फ़र्क पड़ता है। अभी ये दोनों ना फैमिली, जो भी गेस्ट सब कुछ था ना, सब कुछ भाई भूल चुके थे ये लोग। ऐसे एक दूसरे के करीब आ चुके थे ना, मतलब बात कर रहे थे ये दोनों। अनुप्रिया फिर से उसका हाथ पकड़ती है और एक रूम में लेकर जाती है। और वो ना हाथ नहीं छोड़ती है, पर धीरे धीरे करके ना फिर वो हाथ छोड़ देती है जब वो रूम में लेकर जाती है। पर जैसे ही ना अनुप्रिया ईवा का हाथ छोड़ती है, अनुप्रिया से ईवा कहती है कि अनु, क्या मिस प्रोफेसर क्या हुआ, क्या हम। भाई अनु का सबर ना, जो सब्र था उसका टूट जाता है इस वक्त। और वो कहती है, तुम्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ईवा इस वक्त थोड़ी सी मतलब एकदम फ्रीज होकर खड़ी हो गई थी और अनु की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो रो रही थी, आंसू निकल रहे थे उसकी आंखों से। और वो कहती है, जब तुम उसके साथ इतनी क्लोज डांस कर रही थी, आई नो वो मेरी बहन है, मुझे इस पे कुछ नहीं सुनना, बट तुम तुम मेरा सब कुछ हो यार। ईवा, मैं कुछ नाराज हूँ पर मैं तुम्हें खो नहीं सकती, प्लीज। तुम उसके साथ कैसे डांस कर सकती हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं पत्थर हूँ जो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या समझती क्या हो? फिर अनु ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है और फिर वो फाइनली बोलती है कि मुझे ना जलन होती है, मुझे नहीं पसंद भाई, मुझे नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद। और बहुत हुआ ईवा, बहुत हुआ। वो आंखें बंद कर लेती है अपनी और एक लंबी सांस लेती है और कहती है, मुझे नफरत है तुम्हें उसके साथ देखने में, उसके नहीं, हर एक दुनिया की हर एक लड़की और लड़के के साथ देखने में मुझे नफरत है उस इंसान से। अगर तुम्हारे साथ कोई होता है, तुम्हारे साथ कोई खड़ा होता है, तुम्हारे साथ कोई बैठता है, तुम्हारे साथ कोई डांस करता है, मुझे नफरत है उससे। और तुम्हें कोई छुए तो उसकी जान लेने का मन करता है, मार दूं, जान से मार दूं उसे। मेरे जहन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं क्या करूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। तो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं तक रह गई। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। कल इससे बड़ा पार्ट दूंगी और देखते हैं कल क्या होता है। तो मिलते हैं रात को दूसरे वाले चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड बाय एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके ज़रूर जाना।